चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी जो मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है। प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन सॉल्यूशन कब प्रिपेयर होगा, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम कोई सॉल्यूट मिक्स करें तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा और वहां पर सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। अगर वो मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है जो मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड हो। कभी तो वो इंक्रीज होगी प्रॉपर्टी, कभी डिक्रीज होगी। इट मींस मोल ऑफ सॉल्यूट के साथ वो चेंज होगी। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की प्रॉपर्टी है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी में आता है कि वेपर प्रेशर जब हम प्योर सॉल्वेंट की स्टडी करते हैं, जैसे ये कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट जब क्लोज कंटेनर की बात करेंगे तो क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, ये इस तरह वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब कोई लिक्विड क्लोज कंटेनर में वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसकी वेपर्स उसी लिक्विड की सरफेस पर क्या एक्ट करती है, प्रेशर। उसको बोलते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है तो ये यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो यहां लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इसको हम डिनोटेट करेंगे P0 ऐसे। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट डिनोटेड बाय A, तो यहाँ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या कंसीडर करेंगे, P0 A। अब इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें, तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर किसी सॉल्यूट को इसमें मिक्स करें, तो सॉल्यूट के पार्टिकल क्या है, B। और जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो यहां वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किस टाइप का सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, जो ऑटोमेटिक वेपोराइज्ड ना हो नेचर में, उसको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इनका आयोनाइजेशन नहीं होता, मींस ये आयोनाइज्ड नहीं होगा। और दूसरे टाइप के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे रहेंगे, लाइक NaCl, K2SO4, Al2SO4 और AlCl3। ये सब किस टाइप के सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें डिसोसिएशन नहीं होगा। और ये है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको आप सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करोगे तो ये डिसोसिएट होंगे अपने आयंस में। ये कितने आयन देगा, 4, एक एल्यूमिनियम के 3 क्लोराइड के। ये कितने आयन देगा, 3। ये कितने आयन देगा, 2। लेकिन ये यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज आयन में डिसोसिएशन नहीं करेंगे, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा और ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 A है। जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या कंसीडर करें हम,
पी ए, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या कंसीडर किया हमने, पी ए। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे, पी ए इक्वल टू के एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और इसको प्योर सॉल्वेंट पे जब अप्लाई करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट पे जब इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो प्योर सॉल्वेंट जब होगा तो x से तो 1 होगा, तो यहाँ पी ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट होता है तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी नॉट ए इक्वल टू क्या आएगा, के। इसमें के की वैल्यू क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ लगा करके पुटअप कर देंगे तो नया फार्मूला क्या बन जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। ये राउल्ट के लॉ का फर्स्ट फॉर्म था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक्स ए और एक्स बी का जो टोटल है वो तो यूनिट होता है, मींस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब हम एक्स ए प्लस एक्स बी को कंसीडर करते हैं तो ये 1, तो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस एक्स बी, यहाँ ला करके पुटअप करेंगे तो नया फार्मूला बन जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन के अंदर है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो फार्मूला बनेगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, तो ये चेंज होगा और क्या फार्मूला बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी। पी नॉट ए माइनस पी ए को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, इसको हम माइनस कर रहे हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, तो ये बना डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी, इसको इसके अपॉन में ले आओ तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये पूरा टोटल डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अब इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल प्रूव किया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इट मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के मोल या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मीन सॉल्यूट के मोल पर डिपेंड है। अब आप इस फार्मूले में एक्स बी की वैल्यू पुट अप कर सकते हो इस तरह, तो नया फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर आप इस फार्मूले में एक्स बी की वैल्यू पुट अप करिए तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन टोटल मोल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन ए। इस तरह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फार्मूला बना। अगर कंसंट्रेशन हायर है तो फिर राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्यों, फिर राउल्ट्स लॉ तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पर डाउन साइड जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, इसका बहुत स्मॉल अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से नेग्लिजिबल होगा। तो फार्मूला क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। इसको नेग्लिजिबल करेंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है
क्योंकि वो मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है। इसमें से आप MB को कैलकुलेट कर सकते हो इधर लाकर, MB इक्वल टू ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा WB, ये अपॉन में आएगा डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इनटू M अपॉन W, और ये यहाँ से इधर मल्टीप्लिकेशन में होगा। इस फार्मूले से हम क्या पता कर सकते हैं? मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किस प्रैक्टिकल के बेस पर? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन के साथ ही अब यहाँ पर दो केस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसका डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो फिर आपको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? वांट ऑफ फैक्टर। क्या यूज करना पड़ेगा? वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में। और मान लीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो फिर आपको वांट ऑफ फैक्टर यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे यूरिया का केस है, ग्लूकोज का केस है, सुक्रोज का केस है, तो आई फैक्टर को यूज नहीं करना है क्योंकि उनका डिसोसिएशन नहीं होता। अगर यहाँ पर सपोज NaCl का केस है, कॉपर क्लोराइड का केस है, K2SO4 का केस है, या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का केस है, तो फिर आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पुट अप करना पड़ेगी। और वांट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करने के साथ उसको समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करें तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले ये समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और फिर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, जब किसी लिक्विड को, कोई सा भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, जब हम उसको बॉइल करते हैं तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा इस तरह, ये सपोज कोई लिक्विड है और इसको हम क्या बोले? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट किसी बीकर में है, तो जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस डाउन वर्टिकली क्या एक्ट होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड की सरफेस पर हर टाइम एक प्रेशर डाउन वर्टिकली एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे जैसे हम इस लिक्विड को बॉइल करेंगे हीट सप्लाई करके, तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और वेपर का प्रेशर किस टाइप होगा? ओपन कंटेनर हो चाहे क्लोज कंटेनर हो, वेपर प्रेशर यहाँ ओपन कंटेनर में अपवर्ड वर्टिकली होगा, और क्लोज कंटेनर में क्या होगा? ये डाउन वर्टिकली सरफेस पर ही एक्ट होने लगेगा, मींस वेपर प्रेशर होगा। एक टाइम ऐसा आता है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर का नाम क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का जब प्योर सॉल्वेंट की बात करोगे तो वो तो कांस्टेंट होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम क्या कंसीडर करें? T0 P। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब
हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं और जिसका नाम क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमने मेजर किया, वो T0B। इसमें हमने कोई सॉल्यूट मिक्स किया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिक्स किया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अब ये लिक्विड उस टेम्परेचर पर बॉइल नहीं हो सकता, मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड हो जाएगा, मींस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रोसेस का नाम होगा एलिवेशन ऑफ या बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लोअर वैल्यू होगी, जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्वेंट का तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता कभी। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू, उसको आपने कंसीडर किया T0B। अब आपने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो वो लिक्विड, वो प्योर सॉल्वेंट अब अपने बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करेगा, उतने टेम्परेचर पर वो बॉइल नहीं होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, PD, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, कई एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या ऑब्जर्वेशन आया कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट के मोल ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसी रेशो में इंक्रीज होता है, उसी के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होता है। मतलब अगर हम इसमें से पता करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या कंसीडर करें, डेल टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, टीबी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस T0B, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि ये वैल्यू हायर है। अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के मोल ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की मोलेलिटी पर डिपेंड है और सॉल्यूशन की मोलेलिटी का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट। तो जो प्रॉपर्टी मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड हो वो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं फार्मूले में, डेल टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। केबी हमने एक कांस्टेंट रखा जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट, और केबी की एक वैल्यू है, केबी की वैल्यू होगी RT स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये इसका फार्मूला है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, केबी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, केबी एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि केबी की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए होती है। 1000 LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन के टाइम कितनी हीट वो लिक्विड एब्सॉर्ब करता है अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करने में। जैसे वाटर लिक्विड है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वाटर 100 डिग्री का जो लिक्विड फेस है, 100 डिग्री का वाटर 100 डिग्री की वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। यहां पर रखेंगे तो केबी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। केबी की वैल्यू वाटर के लिए अप्रॉक्स
5.2 होगी जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन रहेगी, इसी से आपको कैलकुलेशन करना। और अगर उसने न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट चेंज किया तो केबी की वैल्यू गिवन रहेगी, उसी को पुटअप करके आपको आंसर लाना है। अब इस फार्मूले में मोलैलिटी की वैल्यू पुटअप करें तो नया फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल टीबी इक्वल टू केबी इनटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलैलिटी का फार्मूला है। मोलैलिटी का आपने फार्मूला पुटअप किया, ये आंसर आ गया। अब इसमें से एमबी पता करना है तो आप इधर लाइए, डेल टीबी को अपॉन में लाइए, एमबी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां भी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास डिफाइन इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन फर्स्ट कि 13.4 ग्राम कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है, कॉपर क्लोराइड का। वो किसी भी तरह की आपको हिंट नहीं देगा, न्यूमेरिकल बोलेगा, आपको आंसर लाना है। 13.4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितने ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, 100 ग्राम वाटर में। आपको बताना है कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और केबी की वैल्यू गिवन है, ये केबी की वैल्यू गिवन है। इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, फार्मूला लगाएंगे, डेल टीबी इक्वल टू केबी। लेकिन केबी के पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट का। कॉपर क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है तो ऐसे डिसोसिएट होगा, CuCl2। ये जब जैसे ही आपने सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व किया, ये आयंस में डिसोसिएट होगा, Cu2 प्लस 2Cl माइनस, मीन्स ये टोटल आयन कितने देगा, आयन के नंबर 3। अब यहां पर उसने किसी भी टाइप के परसेंटेज वाइज कोई डिसोसिएशन गिवन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें 100% डिसोसिएशन कंसीडर करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि 100% डिसोसिएशन नहीं है तो वो परसेंटेज गिवन रहेगा कि कितना परसेंट उसका डिसोसिएशन हुआ। ना गिवन हो इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो आपको अपने मन से दिमाग चला करके उसका वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉपर क्लोराइड हम कंसीडर करें 100% डिसोसिएशन हुआ होगा, आयन बने इसके 3, 100% डिसोसिएशन हुआ तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो यहाँ फार्मूले में वांट ऑफ फैक्टर आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का केस है। तो डेल टीबी इक्वल टू आई केबी इनटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करें, डेल टीबी आपको पता करना है, डेल टीबी आई फैक्टर 3 इंटू केबी 0.52, डब्ल्यूबी आपको ये दे रखा है 13.4 ग्राम। अब यहाँ कॉपर क्लोराइड का मोलर मास पता करना है, तो कॉपर क्लोराइड का मोलर मास 134.4, ये 1000 अपॉन 100, ये कैंसल हुआ 10, ये सब कैंसल क्योंकि 10 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे 134.4 हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। आप केवल इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लीजिए तो डेल टीबी इक्वल टू क्या आ गया 1.56, इतना आंसर होगा। मीन्स 3 का मल्टीप्लिकेशन किसमें करोगे 0.52 में, तो अप्रॉक्स ये आंसर। तो आपको समझाने की मतलब ये है कि अगर किसी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट गिवन है तो वांट ऑफ फैक्टर की आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है हमने सीधा सीधा समझा कि वो मोलैलिटी पे डिपेंड है, मींस मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम इसके केस में वांट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करें। अलग अलग केस को
इस तरह हैंडल करें। मीन्स अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का केस गिवन है तो वन टॉप फैक्टर की कैलकुलेशन होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो फिर कोई वन टॉप फैक्टर की कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम वन टॉप फैक्टर को समझें। वन टॉप फैक्टर का केस लेंगे हम डिसोसिएशन के। किसके केस में लें? डिसोसिएशन के केस में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा तो उसका आयन में डिसोसिएशन होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा तो डिसोसिएशन का कोई केस नहीं होगा। इट मींस उसमें आयन के नंबर 1 होंगे, वो 3 है। कौन कौन? ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज। इनके ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं और इनका वन टॉप फैक्टर आपको 1 पुटअप करना, मींस पुटअप नहीं करना है, क्योंकि किसी न्यूमेरिकल में 1 का या किसी वैल्यू में 1 का मल्टीप्लिकेशन से आंसर चेंज नहीं होता। तो ये तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें वन टॉप फैक्टर आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब वन टॉप फैक्टर डिसोसिएशन के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं सुनिए। जैसे NaCl है, K2SO4 है, Al2SO4 होल थ्राइस, AlCl3 या कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस तरह इनके बारे में हम समझते हैं, इसी से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। वन टॉप फैक्टर डिसोसिएशन के केस में कैलकुलेट होगा। पहले हमको आयन के नंबर पता करना है। NaCl डिसोसिएट हुआ है, Na प्लस Cl माइनस, कितने आयन दिए इसमें? तो K2SO4 डिसोसिएशन होगा, ट्वाइस K प्लस SO4 डबल माइनस, आयन कितने दिए इसने? 3। इसका डिसोसिएशन ट्वाइस Al3 पॉजिटिव एंड 3SO4 डबल माइनस, कितने आयन दिए? 5। AlCl3 कितने देगा? AlCl3 Cl माइनस, 4 आयन। ये डिसोसिएट हुआ, 4K प्लस FeCN ऑल 6, 4 माइनस 4 प्लस 1, टोटल आयन कितने दिए? 5। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ध्यान रखना कि ये पूरा मटेरियल डिसोसिएट नहीं होता, ये आयन पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव। तो 4 आयन आपको पोटेशियम के मिलेंगे, 1 आयन FeCN ऑल 6, 4 माइनस। अब इन आयंस के नंबर जैसे ही आपको पता चल जाए, उसने मान लीजिए न्यूमेरिकल में बोला कि NaCl का सॉल्यूशन है और वो 100% डिसोसिएट हुआ, तो इसका वन टॉप फैक्टर का फार्मूला बनाएंगे। वन टॉप फैक्टर का फार्मूला बनता है इसके केस में, ये I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या है? तो अल्फा क्या है? अल्फा का मीनिंग है ये अल्फा। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंट वो डिसोसिएट हुआ, ये अल्फा की वैल्यू है। जैसे 90% डिसोसिएशन हुआ तो 90/100 मतलब 0.9, ये अल्फा की वैल्यू है। 70% डिसोसिएशन हुआ तो 70/100 0.7, इस तरह अल्फा की वैल्यू होगी। लेकिन वन टॉप फैक्टर जब 2 आयन होंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस अल्फा। पहले सारे फार्मूले बना लेते हैं कि आई फैक्टर के फार्मूले आयन के बेस पर कैसे डिजाइन करोगे। अगर 3 आयन है क्या बनेगा? I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, मतलब 3 जो डिजिट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना आपको, केवल 1 प्लस 2 और 2 के साथ अल्फा रहेगा। जैसे यहाँ आयन कितने हैं? 5, तो आई फैक्टर का फार्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस 4 अल्फा। 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 1 कांस्टेंट रहेगा, रिमेनिंग वैल्यू प्लस करिए तो वो 5 को डिवाइड करोगे 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा उसके साथ रहेगा। इसका आई फैक्टर 1 प्लस 3 अल्फा और इसका आई फैक्टर 1 प्लस 4 अल्फा। इस तरह ये डिसोसिएशन का केस हैंडल होगा। अब मान लो उसने बोला कि
NaCl का सॉल्यूशन है और वो 100% डिसोसिएट हुआ, तो आयन कितने मिले? 2। 100% डिसोसिएशन हुआ तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 100/100 मीन्स 1, तो यहाँ 1 + 1, तो वांट ऑफ फैक्टर आप क्या हो जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर का आंसर आ जाएगा इसमें 2। कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ? 100% जब NaCl का डिसोसिएशन होगा तो उसका वांट ऑफ फैक्टर 2। अब यहाँ पर लेते हैं, अगर उसने K2SO4 का सॉल्यूशन लिया और बोला कि वो तो 70% डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू 0.7, 70% का मतलब 70/100 मीन्स 0.7 अल्फा आया ये, तो यहाँ फार्मूला लगा 1 + 2 × 0.7, आंसर बन गया ये कितना हो गया? 2.4, ये हुआ 1.4 प्लस टोटल आंसर आ गया। अगर उसने बोला कि ये 50% डिसोसिएट हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और केवल 50% डिसोसिएशन हुआ, तो यहाँ क्या रखोगे? 1 4 × 0.5, ये हुआ 2 + 1 3। इस तरह हम वांट ऑफ फैक्टर की, आई फैक्टर की वैल्यू इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और अल्फा के प्लेस पे 0.5 रखा, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये 60% डिसोसिएट हुआ, क्या करोगे? 1 + 3 × 0.6, ये आया 1.8 और +1 2.18। इस तरह इसका आंसर बन जाएगा। इसमें भी आप कोई परसेंटेज लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी प्रॉपर्टी हमने स्टडी की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों ही मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है, इट मींस वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आती है। और वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में इस तरह कैलकुलेट करेंगे। क्यों? कि जब जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करोगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो आपको बिना देखे, बिना सोचे समझे वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिना वांट ऑफ फैक्टर के अगर आपने कैलकुलेशन की तो वो गलत होगी। इसलिए जहां इलेक्ट्रोलाइट का न्यूमेरिकल है तो वो बोले या ना बोले, आपको उसका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पुट अप करके आंसर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर दोनों मिलेंगे, विदाउट वांट ऑफ फैक्टर, विद वांट ऑफ फैक्टर। तो इस तरह हम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, रिमेनिंग 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, बाय, सी यू।